हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डिजी लॉकर के बारे में कि डिजी लॉकर क्या है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि नोटिस में बताया गया है कि रेलवे आपसे डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाएगा और जब वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर जांच होगी उसकी कि आपने एक साथ दो डिग्रियाँ तो नहीं ली हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के साथ में आईटीआई कर लेते हैं और दोनों डिग्रियां एक साथ रेगुलर डिग्री हो जाती हैं। वैसे तो आप दो रेगुलर डिग्री एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए डिजी लॉकर का ये प्रावधान किया गया है। तो आइए हम वीडियो में जानते हैं कि डिजी लॉकर क्या है, सारा कुछ डिटेल में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। तो अगर हम बात करें डिजी लॉकर क्या है, तो डिजी लॉकर को अगर हम एक बैग समझ लें कि बैग है, ये भारत सरकार एक बैग दे रही है और उस बैग में हम सारी चीज़ें अपलोड कर दें। जैसे हम पहले अपनी सारी मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा जितना भी होता था वो हम ईमेल में, जीमेल में सेव करते थे, वैसे ही अब डिजी लॉकर दिया गया है। उसमें आप 10th की मार्कशीट हो गई, 12 हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, आईटीआई हो गया, सारा कुछ हम उसी में अपलोड करेंगे। तो हमको ये सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए जिन्होंने एक साथ दो डिग्रियां ली हैं, ग्रेजुएशन के साथ आईटीआई की है या फिर मैक्सिमम ग्रेजुएशन के साथ में आईटीआई करते हैं या फिर पॉलिटेक्निक करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो देखिए, रेलवे में जो आरआरबी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें कौन कौन सी वैकेंसी आती है। तो वैकेंसी आती है, सबसे पहले तो आप बात करें कि इस साल जो वैकेंसी आई हुई है उसमें आरआरबी एएलपी की वैकेंसी आई हुई है और एएलपी को आपने आईटीआई के बेस पे भरा हुआ है। इसके बाद आपने टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है तो टेक्नीशियन के बेस पर भरा हुआ है। अभी ग्रुप डी की वैकेंसी अक्टूबर में आएगी तो उसको भी आप आईटीआई के बेस में भरेंगे। आपने आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का फॉर्म ग्रेजुएशन लेवल पर भरा होगा और अभी एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द, तो उसमें भी आप 10th 12 लेवल और इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल में फॉर्म भरेंगे। तो हमको ये ध्यान देना चाहिए, आपको खुद से ही सोचना चाहिए कि अगर हमने ग्रेजुएशन के साथ आईटीआई की है तो हमको क्या करना चाहिए। आप खुद ही इतने समझदार हैं कि क्या हमको एनटीपीसी का भी फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। और अगर हमने आरपीएफ का ग्रेजुएशन लेवल का जो आरपीएफ एसआई का हमने फॉर्म भरा है, क्या उसमें एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो आप खुद ही समझदार हैं। वैसे मेरा मानना ये है कि मैक्सिमम वैकेंसी जो आईटीआई वालों के लिए है, अगर आपने ग्रेजुएशन और आईटीआई एक साथ की है तो आपको आईटीआई वाला रास्ता अपनाना चाहिए और आपको एएलपी अच्छे से देना चाहिए, टेक्नीशियन अच्छे से देना चाहिए और मैं आने वाली ग्रुप डी की वैकेंसी में आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए ताकि जो एक सीट है वो हमारी कंफर्म हो जाए। और हमको एक सीट कंफर्म करना है तो और एनटीपीसी में आपको फार्म नहीं भरना चाहिए, नहीं तो आगे चल कर के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैक्सिमम संभावना है कि प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि रेलवे के जो अधिकारी हैं उनको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन के साथ में आईटीआई कर लिए, फिर आप खुद ही समझिए कि आ बैल मुझे मार वाली कहानी हो जाएगी कि आपने दोनों डिग्रियां एक साथ ले ली और इधर दोनों सिलेक्शन हो गया, दोनों जगह सिलेक्शन हो गया, तो फिर आप बिल्कुल पकड़े जाएंगे और आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम होने की संभावना है। ऐसा लास्ट ईयर 2019 में अहमदाबाद बोर्ड में ऐसा हुआ था, 15-20 स्टूडेंट के साथ में ऐसा हुआ था जिन्होंने दो डिग्रियां एक साथ की थी और वो पकड़े गए थे। तो वहीं से ये सारा कुछ रेलवे सोच रहा है कि ऐसा कुछ उपाय किया जाए ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो इसीलिए डिजी लॉकर की व्यवस्था लाई गई है और डिजी लॉकर में आप अपने आप से बच सकते हैं कि अगर आपने दो डिग्रियां, जैसे कि आपने आईटीआई ही फिल कर दिया, इसके बाद ग्रेजुएशन नहीं दिखाया, तो ग्रेजुएशन नहीं दिखाएंगे तो आप पकड़े नहीं जाएंगे। तो ये डिजी लॉकर का मामला है, आप खुद को समझ के ये सारा कुछ करना चाहिए। धन्यवाद।